तो फिर हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और अगर हम लोग बात करें आज की वर्सेज बैटल की, तो फिर आज की वर्सेज बैटल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाली है। बिकॉज आज की इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं 3 स्काई फादर लेवल के बींग्स को आपस में। और ये 3 स्काई फादर लेवल के बींग्स कौन है, तुम लोग थंबनेल के अंदर भी देख चुके हो, जिसके अंदर हम लोग कंपेयर करने वाले हैं डार्कसाइड, ज्यूस और ओडिन को आपस में। लेकिन अगर मैं तुम लोगों को सिंपल बात बताऊँ तो फिर इनका कंपैरिजन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। अब वो ऐसे क्योंकि इनकी जो अपीयरेंस है वो मूवीज के अंदर काफ़ी ज़्यादा कम है, और इसी कारण इनके फीट्स को और इनके पावर लेवल को सही से बता पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। बट फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं, और इनकी जितनी भी अपीयरेंसेज हुई हैं उनको हम लोग थोड़ा डीपली एनालाइज करने वाले हैं, जिनसे हम लोगों को पता चल सकता है कि इन तीनों में ज़्यादा पावरफुल, स्ट्रॉन्ग एंड सुपीरियर कैरेक्टर कौन है। तो फिर चलो फटाफट से वीडियो करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले हम लोग इन तीनों की ओरिजिन एंड पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में जान लेते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ज्यूस की। तो फिर देखो, DCU का जो ज्यूस है उसकी सबसे पहली अपीयरेंस हुई थी, तो फिर उस मूवी के अंदर बताया गया था कि जो ज्यूस है वो ग्रीक गॉड्स का राजा है, यानी कि जितने भी ग्रीक गॉड्स हैं उन सभी में सबसे ज्यादा सुपीरियर गॉड यही है। और उस मूवी में हम लोगों को बताया गया था कि जो ज्यूस है उसी ने ही ह्यूमंस को क्रिएट किया है अर्थ के ऊपर। और इसी बात से हम लोगों को पता चलता है कि इसके पास लाइफ को क्रिएट करने की एबिलिटी भी है। इसकी उम्र ऑलमोस्ट 50 लाख साल से भी ज्यादा हो सकती है, जिनसे हम लोगों को पता चलता है कि जो बंदे का नॉलेज और एक्सपीरियंस है वो कितना ज्यादा है। जिसके बाद हम लोगों को देखने को मिला कि जो उसका बेटा है यानी कि एरिस, यानी कि जो कि गॉड ऑफ वॉर है, और जब वो ज्यूस के अगेंस्ट हो गया था तब उसने सारे ग्रीक गॉड्स को मार दिया था। अब हाँ, मुझे भी पता है कि तुम में से मैक्सिमम लोग यहाँ पर एरिस को एक नल्ला सुपर विलन समझते हो, बट वो कोई भी नल्ला कैरेक्टर नहीं है। वो अपने प्राइम फॉर्म के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसने ज्यूस को भी अच्छी काशिल कर दी थी। और वो फाइट इतनी ज्यादा खतरनाक लेवल पे हुई थी कि ज्यूस भी काफी ज्यादा वीक पड़ गया था। यहाँ पर एरिस भी काफी ज्यादा वीक हो गया, जिस कारण वो वंडर वुमन से हार गया था। अदरवाइज इसने ज्यूस को टक्कर दे रखी है, जिस कारण तुम लोग इन दोनों के ही पावर लेवल को समझ सकते हो। और इसी से हम लोगों को पता चलता है कि जो अपना ज्यूस है वो सारे के सारे ग्रीक गॉड से ज्यादा पावरफुल है। और जो ज्यूस है वो गॉड ऑफ लाइटनिंग एंड गॉड ऑफ थंडर भी है, जिस कारण वो लाइटनिंग एंड वेदर को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी भी रखता है। इसका नजारा हम लोगों को देखने को मिला था स्नाइडर कट के अंदर, जहाँ पर उसने अपनी इसी पावर का यूज किया था डार्कसाइड के अगेंस्ट, और अपने एक ही लाइटनिंग के बोर्ड से उसने तीनों मदर बॉक्सेस को भी अलग करके दिखाया है। अब मुझे पता है तुम में से मैक्सिमम लोगों को ये फीट काफी ज्यादा नॉर्मल लगती होगी, बट मैं तुम लोगों को बता दूं कि तीनों मदर बॉक्सेस को अलग अलग करने में सुपरमैन को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी थी, बट यही काम इसने अपने सिर्फ और सिर्फ लाइटनिंग के एक ही बोर्ड से करके दिखा दिया। यानी कि अगर मैं तुम लोगों को सिंपली बताऊं तो फिर इसकी जो लाइटनिंग है वो थोर की लाइटनिंग से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंड सुपीरियर है। और इनके अलावा हम लोगों को ज्यूस की कोई भी और एबिलिटी देखने को नहीं मिली है। बट अगर मैं तुम लोगों को नॉर्मली इसके बारे में बताऊं तो इसके पास गॉड लाइक फिजियोलॉजी, इसके पास गॉड लाइक स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग, रिफ्लेक्सिव, स्पीड की एबिलिटी होने के साथ साथ यह बंदा लाइफ को क्रिएट कर सकता है, मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, बिकॉज इसने अमेजोनियंस के टापू को भी क्रिएट किया था। इसके पास मैजिक भी है, बिकॉज इसने अपने मैजिक से ही थेमेस्केरा को गायब भी कर दिया था। और इनके अलावा इसके पास काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस, नॉलेज और इंटेलिजेंस भी है, जिनसे तुम लोग इसके लेवल का अंदाजा लगा ही सकते हो। अब अगर हम लोग बात करें ओडिन की, तो फिर ओडिन हम लोगों को सबसे पहले देखने को मिला था थोर 1 मूवी के अंदर, जहाँ पर बेसिकली इसने ज्यादा कुछ तो नहीं किया था, बट हम लोगों को देखने को मिला कि इसने फ्रॉस्ट जायंट्स को डिफीट किया है, और इसी के साथ इसने 9 रियल्म्स को भी कॉन्क्यूर किया है। और मूवी के अंदर जब थोर घमंडी हो गया था तब इसने अपने मैजिक से ही थोर को अनवर्दी कर दिया था, प्लस म्योल्निर को भी एन्चांटेड कर दिया था, जो कि बेसिकली इसके सबसे बड़ी फीट्स में से एक मानी जाती है। और दी एवेंजर्स मूवी के अंदर इसने अपने डार्क मैजिक के थ्रू ही थोर को अर्थ के ऊपर भी भेज दिया था। और थोर रैग्नारोक मूवी के अंदर भी हम लोगों को इसकी ज्यादा कुछ फीट्स देखने को नहीं मिली है, बट फिर भी हम लोग ओडिन के कुछ उन पावर्स के बारे में जान लेते हैं जो कि हम लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से देखने को नहीं मिली है। तो फिर बेसिकली ओडिन के पास भी सुपर ह्यूमन लेवल की फिजियोलॉजी है, यानी कि ओडिन के पास भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। अब देखो यार, जो अपना ओडिन है वो एक गार्डियन गॉड यानी कि रॉयल ब्लड से बिलोंग करता है। प्लस जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा कि गार्डियन जितने ज्यादा उम्र दराज होते जाते हैं उतनी ज्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग भी बनते जाते हैं। बट वहीं अगर हम लोग बात करें ओडिन की एज की, तो फिर देखो जो नॉर्मल गार्डियन होता है उसकी उम्र ऑलमोस्ट 5000 साल होती है। और अगर हम लोग ओडिन की उम्र 5000 साल माने तो फिर ये वाली बात थोड़ी बहुत गलत हो सकती है, बिकॉज थोर रैग्नारोक मूवी के अंदर हम लोगों ने बताया था कि जो अपना ओडिन है उसने ऑलमोस्ट 5 लाख साल पहले सर्टर को डिफीट किया है, यानी कि उसकी उम्र ऑलमोस्ट 5 लाख साल तो होनी चाहिए। बट इसके अपोजिट हम लोगों को थोर 2 मूवी के अंदर देखने को मिला था कि ओडिन की जो पिता है यानी कि बोर है, उसने ऑलमोस्ट 1 लाख साल पहले डार्क एल्फ्स को हराया था, यानी कि उस वक्त किंग वो था, जिनसे हम लोगों को पता चलता है कि जो ओडिन की उम्र है वो 5 लाख साल तो नहीं है। और इसी कारण अगर मैं उसकी एज को गेस करूं तो फिर आई थिंक उसकी एज 50,000 साल तो होनी ही चाहिए। और इसी के साथ ही हम लोगों को बताया गया कि ओडिन ने सर्टर को डिफीट किया है, जिसने एक ही झटके के अंदर पूरे एसगार्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ओडिन के पास है ओडिन फोर्स, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल फोर्स है। और जो अपना ओडिन है उसे गॉड ऑफ विजडम कहा जाता है, यानी कि इसका नॉलेज काफी ज्यादा अच्छा है। और इसी के साथ ही बंदा एक वॉरियर है, जिस कारण उसकी स्किल्स भी काफी ज्यादा बेहतर है। और जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया कि ओडिन का मैजिक कितना ज्यादा पावरफुल है, जिसने म्योल्निर को एन्चांटेड कर दिया और थोर को अनवर्दी भी कर दिया था, यानी कि जो अपना ओडिन है वो काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डार्कसाइड की। तो फिर देखो, डार्कसाइड जो है हम लोग को बेसिकली देखने को मिला था जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग मूवी के अंदर। अब उस मूवी के अंदर हम लोगों को इसके बारे में सही से नहीं बताया गया, बट जितना बताया गया उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो उस मूवी में हम लोगों को बताया गया कि जो अपना डार्कसाइड है
वो एपोकलिप्स प्लेनेट का रूलर है और इसी के साथ ही वो एक न्यू गॉड भी है, जो कि बेसिकली एक प्लेनेट कॉन्करर है, यानी कि प्लेनेट्स के ऊपर काबू करना और उन्हें डिस्ट्रॉय करना ही इसका काम है, जिसके लिए ये मल्टीवर्स के अंदर बैटल्स कर चुका है। यानी कि जो अपना डार्क साइड है उसने अपनी धाक मल्टीवर्स के अंदर जमा रखी है, इनसे तुम लोग इसका लेवल समझ सकते हो। और इसी के साथ हम लोगों को देखने को मिला कि जो अपना डार्क साइड है, जब वो अपने यंग एज के अंदर अर्थ के ऊपर अटैक करने आता है, तब ज्यूस, एरिस और आर्टिमस जैसे गॉड्स ह्यूमंस, एटलांटियंस और अमेजोनियंस को मिला के अपनी पावरफुल आर्मी के साथ अटैक कर देते हैं इसके ऊपर, जिसके बाद एक अच्छी खासी फाइट के दौरान वो इसे हरा देते हैं। और इसी के साथ ही मैं तुम लोगों को एक और बात बता दूं कि जो अपना डार्क साइड है उस वक्त वो अपने यंग फॉर्म में था और उसके पास तो उस वक्त ओमेगा बीम्स भी नहीं थी, यानी कि उस वक्त ये अपनी वीकेस्ट कंडीशन में था, बट फिर भी ये बंदा इतना ज्यादा कैपेबल था कि ओल्ड गॉड्स को अपनी आर्मी बुलानी पड़ी थी। और उसी फाइट में हम लोगों को देखने को मिला कि इसने काफी आसानी से ग्रीन लैंटर्न को भी मार दिया, बट वो था वीक डार्क साइड। और प्रेजेंट टाइम वाला जो डार्क साइड उसके पास है ओमेगा बीम्स है, और जो कि डार्क साइड का सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म भी तुम लोग उसे कह सकते हो, जिसका नजारा हम लोगों को देखने को मिला था नाइटमेयर सीक्वेंस के अंदर, जिसके पास से ओमेगा बीम्स प्लस एंटी लाइफ इक्वेशन है, जिसके थ्रू जो अपना डार्क साइड है वो किसी के भी माइंड को मैनिपुलेट कर सकता है, जैसा कि वो सुपरमैन के साथ भी कर चुका है। और इसी के साथ ही उसने एक्वामैन और वंडर वुमन को भी काफी आसानी से मार दिया था, यानी कि बंदे का लेवल काफी ज्यादा हाई है। बट अगर हम लोग इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें तो फिर डार्क साइड के पास सुपर ह्यूमन पावर्स होने के साथ साथ ओमेगा बीम्स जैसी खतरनाक एबिलिटी भी है। इसके पास ऑलमोस्ट बिलियंस ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस है और ये बंदा मल्टीवर्स के अंदर फाइट कर चुका है, तो इसके पास अच्छी खासी नॉलेज भी है। तो फिर ये तो बात हो गई तीनों ही कैरेक्टर्स की, और तीनों के ही पावर लेवल जो है वो ऑलमोस्ट सेम लेवल पर है। और तुम लोगों को इनके बारे में जान के ये तो पता चल ही गया होगा कि इन्होंने फीट्स के मामले में कुछ भी नहीं उखाड़ रखा है, बट फिर भी तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को एक क्लियर आंसर जरूर दे दूंगा। तो फिर देखो, अगर हम लोग बात करें फिजिकल बैटल की, तो फिर ये तीनों ही फिजिकली ऑलमोस्ट सेम लेवल पर है। लाइक अगर हम लोग बात करें स्ट्रेंथ की, तो फिर डार्क साइड ने स्ट्रेंथ के मामले में एक सिटी जितना एरिया सिर्फ और सिर्फ एक ही हिट से डिस्ट्रॉय कर रखा है, वो भी अपने यंग वर्जन में। और जो उसका प्रेजेंट टाइम वाला वर्जन है वो यंग वर्जन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो होना ही चाहिए। बट अगर हम लोग बात करें ज्यूस और ओडिन की, तो फिर इनकी स्ट्रेंथ हम लोगों को क्लियरली नहीं दिखाई गई है। बट हम लोग कह सकते हैं कि ज्यूस ने यहाँ पर एरिस को डिफीट कर रखा है, जिस कारण उसकी स्ट्रेंथ भी कमाल की होनी चाहिए। बट ओडिन का क्या, तो फिर इसीलिए हम लोग स्ट्रेंथ के मामले में इन तीनों को इक्वल करेंगे, बिकॉज ओडिन के अभी तक हम लोगों को फीट्स नहीं देखने को मिले हैं। बट अगर हम लोग बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो फिर ड्यूरेबिलिटी के मामले में जो अपना ओडिन है वो ज्यूस और डार्क साइड से थोड़ा पीछे रह जाता है। अब वो कैसे, तो फिर देखो, अगर तुम लोगों ने थॉर 1 मूवी देखी होगी, तो फिर उसके अंदर जो अपना ओडिन है वो योटनहाइम की फाइट के अंदर अपनी एक आंख गवा देता है और उसकी आंख को फोड़ा था लाफी ने, और वो भी अपने आइस के बने हुए वेपन से। और थॉर 1 मूवी के अंदर ही जब ओडिन स्लीप के अंदर चला जाता है, तब भी लाफी उसे अपने बर्फीले वेपन से ही मारने के लिए आया था। बट अगर हम लोग बात करें डार्क साइड की, तो फिर डार्क साइड के ऊपर एरिस ने अपना फुल पावरफुल अटैक किया था, तब कहीं जाके उसे डैमेज हुआ था। और हम लोग यहाँ पर यंग डार्क साइड की बात कर रहे हैं, और सेम ज्यूस के केस में भी हम लोग कह सकते हैं कि जो ज्यूस है उसने भी एरिस के साथ एक खतरनाक बैटल की थी, तब कहीं जाके ज्यूस वीक पड़ा था। एंड इनके अलावा भी जो अपना ज्यूस एंड डार्क साइड है, कैरेक्टर्स टोटली इमॉर्टल हैं, यानी कि ये जो कैरेक्टर्स हैं वो एजिंग की वजह से नहीं मर सकते हैं। बट जो अपना ओडिन है वो एक इमॉर्टल बीइंग नहीं है, और इसी कारण आई थिंक ड्यूरेबिलिटी के मामले में ओडिन थोड़ा पीछे है। और सेम केस स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस के मामले में भी है, बिकॉज जो अपना ओडिन है वो एक स्कार्डियन है, और स्कार्डियंस जो होते हैं उनकी स्पीड और एजिलिटी एज कम्पेयर टू ओल्ड गॉड्स, न्यू गॉड्स और क्रिप्टोनियन से काफी ज्यादा कम दिखाई गई है। और वहीं जो अपना डार्क साइड है उसका मेनली ओपोनेंट रहता है सुपरमैन, और सुपरमैन की स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस किस लेवल पर तुम लोगों को पता ही होगा। और सेम केस यहाँ पर तुम लोग ज्यूस के बारे में भी कह सकते हो कि ज्यूस ने भी डार्क साइड के रिफ्लेक्सेस को मैच किया, और इसी के साथ ही उसने एरिस के साथ भी फाइट की है। और ग्रीक गॉड्स के अंदर जो अपना ज्यूस है वो सारे ग्रीक गॉड्स से ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है, और इसी कारण उसकी स्पीड एंड एजिलिटी ओडिन के मुकाबले अच्छी है। बट अगर हम लोग बात करें स्टेमिना की, हीलिंग की और रीजनेशन की, तो फिर इनके मामले में भी ये तीनों कैरेक्टर्स ही सेम है, यानी कि फिजिकल पावर्स के मामले में ऑलमोस्ट तीनों कैरेक्टर्स सेम है। बट यहाँ पर डार्क साइड और ज्यूस थोड़ा आगे देखने को मिलते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि ओडिन इनसे पीछे ही रहेगा, बल्कि अगर हम लोग बात करें एक्स्ट्रा एबिलिटीज की, तो इन मामलों में ओडिन का पलड़ा थोड़ा ज्यादा भारी दिखता है। अब वो कैसे, तो फिर देखो, ओडिन के पास है पावरफुल वेपन से। और वहीं अगर हम लोग बात करें डार्क साइड की, तो फिर डार्क साइड नॉर्मली कोई वेपन कैरी नहीं करता, और सेम केस ज्यूस के साथ भी है। बट ओडिन के पास डिस्ट्रॉय आर्मर है, और उसी के साथ गंगनीर भी है, जो कि उसका अपना ही एडवांटेज है। बट इनके अलावा जो डार्क साइड है इसका पलड़ा भी कोई हल्का नहीं है, बिकॉज डार्क साइड के पास इन दोनों से ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस है, और उसने मल्टीवर्स के अंदर फाइट कर रखी है, यानी कि इस बंदे का जो बैटल आईक्यू है वो भी इन दोनों से ज्यादा बेहतर है। और इसी कारण से जो डार्क साइड का नॉलेज और एक्सपीरियंस और स्किल्स है वो भी इन दोनों कैरेक्टर से ज्यादा बेहतर है। और वहीं अगर हम लोग बात करें ज्यूस की, तो फिर ज्यूस के पास भी यहाँ पर ओडिन के मुकाबले ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस है। और अगर हम लोग बात करें एबिलिटीज की, तो फिर ज्यूस एबिलिटीज के मामले में इन दोनों कैरेक्टर से ज्यादा पावरफुल निकल के आता है, बिकॉज ये बंदा लाइफ, एनर्जी, मैटर, लाइटनिंग और वेदर को भी मैनिपुलेट कर सकता है, यानी कि ये कैरेक्टर इन दोनों से ही ज्यादा पावरफुल निकल के आता है। यानी कि एबिलिटीज के मामले में भी ये कैरेक्टर से एक दूसरे को अच्छी खासी टक्कर देने वाले हैं, और इन तीनों के पास एनर्जी प्रोजेक्शन भी है। लाइक अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, तो फिर ओडिन के पास है ओडिन फोर्स, ज्यूस के पास उसकी पावरफुल लाइटनिंग, और उसी के साथ ही डार्क साइड के पास है ओमेगा बीम्स, जिनका ट्रू पोटेंशियल हम लोगों को नहीं देखने को मिला है। इसी कारण मैं इन तीनों को इक्वल मानता हूँ। और हाँ, मुझे पता है मैक्सिमम जो ऑडियंस है वो ये कह सकती है कि जो ओडिन की ओडिन फोर्स है
वो गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय कर सकते, तो फिर नहीं, मूवीज में ऐसा नहीं है। कॉमिक्स की बात दूसरी है, बट मूवीज के अंदर उसे काफी ज्यादा वीक दिखाया गया है। अब वो कैसे, तो फिर जो ओडिन फोर्स होती है उसके थ्रू जब जो अपना लोकी है वो थोर के ऊपर टेक करता है, तो फिर थोर को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है। और इसीलिए मेरा मानना तो ये है कि एनर्जी प्रोजेक्शन के मामले में ये तीनों ही इक्वल है। बट ये तीनों कैरेक्टर्स कितने भी सेम हो, बट इन तीनों में से आई थिंक जो सबसे पहले फाइट से बाहर होने वाला है वो है अपना ओडिन। अब वो कैसे, तो फिर देखो ओडिन बेशक है इनके सिमिलर कैरेक्टर्स तुम लोगों को लगता हो, बट एबिलिटीज के मामले में उसके पास कुछ ऐसी खास एबिलिटी नहीं है। और इसी के साथ ही जो अपना ओडिन है उसके कुछ एक ड्रॉबैक्स भी हम लोगों को देखने को मिले हैं। पहले हम लोग उनकी बात कर लेते हैं, बिकॉज जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन्होंने ओडिन को काफी ज्यादा ओवर रेटेड कर रखा है, और उनमें से किसी ने भी तुम लोगों को ये पॉइंट्स नहीं बताए होंगे। तो फिर इन पॉइंट्स के अंदर हम लोग यहाँ पर ओडिन की मूवीज अपीयरेंस को लेने वाले हैं। लाइक थोर 1 मूवी के अंदर हम लोगों को देखने को मिला कि जो अपना लोकी है वो अपनी इंटेलिजेंस और चालाकी के दम पर ओडिन को मैनिपुलेट कर देता है, जिस कारण जो अपना ओडिन होता है वो थोर को अनवर्दी करके अर्थ पे भी भेज देता है। देन हम लोगों को मूवी में ही देखने को मिला कि जो अपना लोकी था वो ओडिन को उस लेवल तक मैनिपुलेट कर चुका था कि ओडिन लिटरली सदमे में चला गया था, और उसे फाइनली ओडिन फोर्स में भी जाना पड़ा था। जबकि बात ये निकल के आती है कि जो अपना ओडिन है वो गॉड ऑफ विजडम है, और उसका एक्सपीरियंस भी लोकी से ज्यादा है, बट फिर भी जो अपना लोकी है वो उसे मैनिपुलेट कर देता है, जिनसे पता चलता है कि ओडिन जो है वो मेंटली काफी ज्यादा अपसेट कैरेक्टर है, और उसी के साथ ही वो काफी ओल्ड हो जाने के कारण पहले से काफी ज्यादा वीक भी हो चुका है। और वहीं थॉर 2 मूवी के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो कर्स होता है वो एसगार्ड के अंदर आके फ्रीगा को मार देता है, जबकि उस वक्त एसगार्ड के ऊपर ओडिन भी था और वो कुछ भी नहीं कर पाता है, लिटरली कुछ भी नहीं, जिनसे पता चलता है कि ओडिन कितना ही पावरफुल, बट वो फिजिकली काफी ज्यादा स्लो कैरेक्टर है। और जैसा कि हम लोगों को लगता है कि स्काई फादर्स के पास ओमनीसियंस वाली एबिलिटीज होती है, बट ओडिन के केस में ऐसा नहीं है। और उसी मूवी में हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो लोकी है वो ओडिन की जगह ले चुका है। और थोर रैग्नारोक में हम लोगों को क्लियरली आंसर मिलता है कि जो अपना लोकी है वो ओडिन को मैनिपुलेट कर चुका था, उसे पागल बना के अर्थ के ऊपर मरने के लिए छोड़ चुका था। यानी कि इससे क्लियरली पता चल जाता है कि जो अपना ओडिन है वो मैजिक के अगेंस्ट काफी ज्यादा वीक है, और उसी के साथ ही उसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, जो कि ओडिन को काफी ज्यादा वीक कैरेक्टर भी बना देती है। और इसी कारण जहाँ तक मुझे लगता है डार्क साइड उसकी इन वीकनेसेस का फायदा उठा सकता है। हाँ, उसके पास उस लेवल पर मैजिक तो नहीं है, बट यहाँ पर जो अपना डार्क साइड है वो फिजिकली और मेंटली काफी ज्यादा मजबूत कैरेक्टर है, और इसी कारण वो इसे इस फाइट में डिफीट भी कर देगा। ओडिन सिर्फ और सिर्फ अपने वेपन्स और मैजिक के दम पे ही थोड़ी देर तक उसके सामने टिक सकता है, बिकॉज डार्क साइड के केस में हम लोगों को उसके पास कोई भी मैजिक देखने को नहीं मिला है। बट यहाँ पर काम आता है उसका बैटल एक्सपीरियंस। उसका बैटल एक्सपीरियंस काफी ज्यादा कमाल का है, उसका एक्सपीरियंस भी, और ओवरऑल जो अपना डार्क साइड है वो ओडिन के मुकाबले ज्यादा सुपीरियर भी लगता है, जिस कारण आई थिंक इनकी बैटल के अंदर डार्क साइड जो है वो ओडिन को डिफीट कर सकता है। और सेम केस यहाँ पर ज्यूस के साथ भी है, जो अपना ज्यूस है वो भी ओडिन को डिफीट कर सकता है, बिकॉज जो अपना ओडिन है वो मेंटली काफी ज्यादा अपसेट कैरेक्टर है, बट वहीं जो ज्यूस है वो मेंटली भी काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, प्लस वो ओडिन के मुकाबले ज्यादा पावरफुल है, बिकॉज उसके पास ज्यादा पावरफुल एबिलिटीज हम लोगों को देखने को मिली है। और रही बात मैजिक की, तो फिर यहाँ पर ज्यूस के पास भी पावरफुल मैजिक निकल के आता है, बिकॉज बेशक उसके फिट्स कम हो, बट फिर भी उसका मैजिक इतना ज्यादा कैपेबल था कि उसके मरने के बाद भी थेमिस्केरा आइलैंड अभी भी गायब है। बट यहाँ पर ओडिन के जो मैजिकल फीट्स है वो ज्यादा बेहतर है, इसी कारण आई थिंक जो ओडिन का मैजिक वो ज्यादा सुपीरियर है। बट बैटल इन दोनों की काफी ज्यादा टफ चलेगी मैजिक के अंदर भी, और फिजिकली यहाँ पर जो ज्यूस है वो ज्यादा सुपीरियर है, प्लस उसके पास एनर्जी प्रोजेक्शन है जो कि ओडिन फोर्स की टक्कर की है, और उसके पास ज्यादा पावरफुल एबिलिटीज है, प्लस ज्यूस ज्यादा फास्ट एज कम्पेयर टू ओडिन, और इसी कारण आई थिंक वो ओडिन को डिफीट भी कर सकता है, और वो चाहे तो फिर मेंटली भी ओडिन को अनस्टेबल कर सकता है, जिस कारण ओवरऑल इस बैटल के अंदर ज्यूस के जीतने की ज्यादा चांसेस है। अब हाँ, मुझे भी पता है कि तुम में से मैक्सिमम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ओडिन ने इटर्नल फ्लेम वाले सर्टर को डिफीट किया है, लेकिन यार मैं तुम लोगों को बता दूं कि जिस लेवल पर ओडिन की वीकनेसेस दिखाई गई हैं उस बेसिस पर मुझे नहीं लगता कि ओडिन ने उसे फिजिकली डिफीट किया होगा। आई थिंक ओडिन ने उसे उसकी वीकनेसेस के थ्रू डिफीट किया होगा, या फिर जैसा कि हम लोगों को बताया गया कि वो गॉड ऑफ विजडम है, तो फिर कोई ना कोई प्लानिंग के थ्रू उसे डिफीट किया होगा, बट आई डोंट थिंक कि उसने उसे फिजिकली डिफीट किया होगा। बट फाइट का मजा अब आने वाला है, बिकॉज आमने सामने ज्यूस वर्सेस डार्क साइड की बैटल पहले भी हो चुकी है, बट उस बैटल के अंदर ज्यूस ज्यादा पावरफुल देखने को मिला था। बट हम लोग एक बात और नहीं भूल सकते कि उस बैटल के अंदर उसके साथ एरिस भी था, और इस वक्त डार्क साइड अपने पावरफुल फॉर्म के अंदर है और ज्यूस भी अकेला है, यानी कि इनकी बैटल काफी ज्यादा टफ चलने वाली है। इन दोनों में ज्यादा पावरफुल तो ज्यूस ही है, और फिजिकली भी दोनों कैरेक्टर सेम है, बट यहाँ पर एक्सपीरियंस के मामले में ज्यूस मार खा जाता है। उसका बैटल एक्सपीरियंस काफी ज्यादा कम है डार्क साइड के मुकाबले, बट यहाँ पर एबिलिटीज के मामले में ज्यूस बाजी मार जाता है। और इसी कारण जहाँ तक मुझे लगता है इन दोनों की फाइट काफी ज्यादा टफ चलेगी, और फाइनली दोनों कैरेक्टर्स ही काफी ज्यादा सिमिलर है, और इसी कारण इन दोनों की फाइट ड्रॉ होने वाली है। अब हाँ, मुझे पता है कि आज की वर्सेस बैटल बहुत से लोगों को पसंद नहीं आई होगी, बिकॉज मैक्सिमम क्रिएटर्स ने ओडिन को काफी ज्यादा ओवररेटेड कर रखा है, और ओडिन के जो भी ड्रॉबैक्स है उनको वो नजरअंदाज कर देते हैं, और इसी कारण ऑडियंस को उन्होंने काफी ज्यादा बेवकूफ भी बना रखा है। मुझे नहीं लगता कि ओडिन जो है वो इन दोनों कैरेक्टर्स को डिफीट कर सकता है, और मैंने तुम लोगों को प्रूव भी कर दिया है कि क्यों ओडिन इन दोनों से वीक कैरेक्टर है। तो फिर अब तुम लोग ही मुझे कमेंट्स के अंदर बताओ कि तुम लोगों को क्या लगता है, और तुम लोगों को मेरे पॉइंट्स पसंद आए या फिर नहीं, और तुम लोगों के हिसाब से इनकी वर्सेस बैटल के अंदर किसके जीतने की ज्यादा चांसेस है, एंड कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, मैं तुम लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। तो फिर फाइनली अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा तुम लोगों को एक और अमेजिंग वर्सेस बैटल के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय।